का आखिरी पहर था। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसमें एक माँ अपने बीमार बेटे के पास बैठी थी। बेटा दिनों से बुखार में तप रहा था, दवा खत्म हो चुकी थी और पैसे जेब में एक भी नहीं। बाहर आसमान पर गहरे बादल थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। माँ ने अपने कांपते हाथों से बेटे का माथा छुआ, फिर धीरे से आंखें बंद करके कहा, या अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं, बस तू है। अगर तू चाहे तो इस अंधेरी रात को भी रोशनी मिल सकती है। उसने दुआ के बाद आंखें खोलीं, लेकिन सब कुछ वैसा ही था। अंधेरा, ठंडी हवा और कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज। लेकिन उसके दिल के अंदर एक सुकून था, जैसे किसी ने कह दिया हो, मैं सुन रहा हूं। कुछ देर बाद एक हल्की सी बारिश का कतरा माँ के हाथ पर गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आसमान से बारिश चल पड़ी। माँ ने सर ऊपर उठाया और दिल में कहा, जब एक कतरा भेजने वाला तू है, तो शिफा भेजना भी तेरे लिए मुश्किल नहीं। उस वक्त उसने समझ लिया, यकीन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ फौरन बदल जाए। यकीन का मतलब ये है कि दिल में ये तसल्ली हो कि अल्लाह ने सुन लिया है। सुबह का सूरज अभी पूरा नहीं निकला था, लेकिन माँ ने महसूस किया कि बेटे का बुखार कुछ कम है। उसने धीरे से बिस्तर से उठकर रोटी बनानी शुरू की, लेकिन घर में आटा भी खत्म था। बस एक छोटी सी रोटी के लिए काफी था। उस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने सोचा, इतनी सुबह कौन हो सकता है? दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे, जो गांव में अक्सर नजर आते थे, लेकिन कभी इस घर नहीं आए थे। उनके हाथ में एक थैले में दवाइयां, दूध और थोड़ा सा खाना था। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कल रात नींद नहीं आ रही थी। दिल में एक आवाज आई कि फलां घर में कोई मदद का मोहताज है। मैं समझ गया कि अल्लाह का इशारा है। माँ के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कांपते हाथों से सामान लिया और दिल में सिर्फ एक ही जुमला था, या अल्लाह, तू सच में सुनता है और जब तू दे देता है तो किसी रास्ते की कमी नहीं छोड़ता। बीमार बच्चा जब दूध पीकर सोया तो माँ ने अपने दिल से कहा, यकीन वही है जो दुआ के बाद भी दिल को बेचैन नहीं होने देता, क्योंकि दुआ का जवाब हमेशा लिखा होता है, बस वक्त अल्लाह का होता है।